नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हमने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा के बारे में बात कर लिया। आज हम बात करेंगे लोथल के बारे में। जी हाँ, लोथल के बारे में बात करेंगे। देखिए, लोथल की स्थिति की बात करें तो अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और ये कौन सी नदी के संगम, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। एक्चुअली में दोस्तों, भोगवा नदी है वो साबरमती नदी की सहायक नदी है। और ये साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर ज़िले से इसका उद्गम होता है और ये खंबात की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। और अहमदाबाद में ही साबरमती या भोगवा नदी के पास में लोथल स्थित है। क्लियर। अब दोस्तों, लोथल तो है भोगवा नदी के पास स्थित या भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हमने कल बात करी थी जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी के संगम पे स्थित है, यानी सिंधु नदी के तट पे स्थित था। और हड़प्पा की बात करी थी वो रावी नदी के संगम पे, रावी नदी के तट पे स्थित था। और हमने बात करी थी धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा के बारे में हमने बात करी थी मनहर और मनसर दो जल धाराओं के मध्य धोलावीरा स्थित था। कहाँ पे? ये था कच्छ के रण में। कच्छ के रण यानी गुजरात में स्थित था। जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है ये दोनों पाकिस्तान में। जो मोहनजोदाड़ो है वो तो दोस्तों था सिंध प्रांत पाकिस्तान में, और हड़प्पा है वो था दोस्तों पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। और धोलावीरा कहाँ पे दोस्तों? धोलावीरा है दोस्तों कच्छ की रण गुजरात में। और लोथल कहाँ पे? लोथल है दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में। अब देखिए, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो, सिंधु, हड़प्पा, रावी और धोलावीरा मनहर और मनसर जो दो जल धाराओं के बीच में स्थित था। अब देखिए, लोथल की बात करें कि लोथल इसकी खोज किसने करी और इसका उत्खनन किसने किया ना, तो रंगनाथ राव ने 1954 में लोथल की खोज करी थी। 1954 में रंगनाथ राव ने लोथल की खोज करी थी। और रंगनाथ राव ने ही 1954 से 1961 तक लोथल का उत्खनन करा था ना। दोस्तों, हम साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो है इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी दोस्तों राखालदास बैनर्जी ने। कब दोस्तों? 1922 में। उसके बाद हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा की खोज किसने करी थी? हड़प्पा की खोज करी थी 1921 में दयाराम साहनी ने, है ना। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी थी। और दयाराम साहनी ने 1921 में उत्खनन स्टार्ट किया था। फिर 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन किया। फिर 1926 के ठीक 20 साल बाद यानी 1946 में मार्टिन फिलर ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित 3 व्यक्तियों के नाम ध्यान में रखने हैं। पहले दयाराम साहनी, दूसरे माधव स्वरूप वत्स, तीसरे मार्टिन विलर। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोथल स्थल है इसकी सबसे खास बात यह है कि एक्चुअली में ये अलग अलग दुर्गों में विभाजित नहीं, यानी अलग अलग पार्ट्स में विभाजित नहीं है। ये एक ही भाग है इसका। एक ही भाग कहने का मतलब क्या है? जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी स्थल है उनमें से लगभग ऐसे है 2 पार्ट्स में बंटे हैं। एक तो पूर्वी किला, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग, ऐसे 2 भागों में बंटे हैं। जबकि लोथल एक ऐसा स्थल है जो अलग अलग विभाजित नहीं है। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग ऐसा कुछ है नहीं इसमें। एक ही सुरक्षा दीवार है। जी हाँ, एक ही सुरक्षा दीवार है और एक ही दीवार के अंदर ये स्थित है। ये तो ही बात लोथल की। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने मोस्टली स्थल है वो सारे पूर्वी किला और पश्चिमी किले में विभाजित थे। जबकि हमने कल बात करी थी धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा में खास बात क्या थी कि ये ना 3 भागों में विभाजित था। देखिए, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जो केवल एक भाग में था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो धोलावीरा स्थल है वो एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था और इसमें दोहरा दुर्गीकरण था। जी हाँ, एक तो पूर्वी किला, एक पश्चिमी और बीच में मध्यमा स्थित था। और धोलावीरा दोस्तों दोहरी दुर्गीकृत व्यवस्था से संरक्षित था। यानी कहने का मतलब है कि पूर्वी किला, मध्यमा और पश्चिमी किला पहले इनके चारों ओर सुरक्षा दीवार थी, फिर इन तीनों के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार अलग से थी। क्लियर है। तो हमने इससे आगे की बात करते हैं लोथल में और क्या क्या प्राप्त होता है लोथल की और क्या खास बात रही। दोस्तों, लोथल एक्चुअली में एक व्यापारिक नगर था। जी हाँ, लोथल एक व्यापारिक नगर था, एक औद्योगिक और व्यापारिक नगर था। ध्यान में रखना है, लोथल एक औद्योगिक और व्यापारिक नगर था। दोस्तों, यहाँ से ना मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। जी हाँ, मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। ध्यान में रखना है, लोथल एक औद्योगिक और व्यापारिक बस्ती थी।
यहाँ से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। अब देखिए लोथल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे लघु मोहनजोदड़ो और लघु हड़प्पा बोलते हैं। जी हाँ, लोथल को लघु मोहनजोदड़ो और लघु हड़प्पा बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? अब देखिए लोथल में एक्चुअली में क्या है कि सीधी और समकोण पे काटती सड़कें हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट रोड है और ये सारी समकोण पे काटती, इस हिसाब से तो इसे बोलते हैं मोहनजोदड़ो। और सीधी और समकोण पे सड़कों का सर्वोत्तम उदाहरण इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल है मोहनजोदड़ो, वहाँ से मिलता है। उसके बाद में लोथल में मिलता है ऐसा एग्जाम्पल, तो इसे बोलते हैं लघु मोहनजोदड़ो। और दोस्तों हमने बात करी थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल हड़प्पा से सबसे ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा स्थल है हड़प्पा जहाँ पे सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी संख्या में लिपियुक्त मोहरें मिलती है। तो उस प्रकार की लिपियुक्त मोहरें लोथल में भी बड़ी संख्या में मिलती है, इसी कारण दोस्तों लोथल को कहते हैं लघु हड़प्पा। तो क्लियर है, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किसे बोलते हैं? लोथल को बोलते हैं। लोथल से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं और ये लोथल एक औद्योगिक और व्यापारिक बस्ती हुआ करती थी। क्लियर है। उसके बाद देखिए लोथल के बारे में, या लोथल का नाम जहन में आती है हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले आता है लोथल का गोदीवाड़ा। जी हाँ, लोथल का गोदीवाड़ा, इसको बोले तो दोस्तों डोक यार्ड बोल सकते हैं। गोदीवाड़ा यानी डोक यार्ड बोल सकते हैं, और आसान भाषा में समझे तो इसे बोल सकते हैं बंदरगाह, है ना, बंदरगाह टाइप से। दोस्तों जो भोगवा नदी थी उसके समीप भोगवा नदी थी, उससे होके ना जल मार्ग यानी यहाँ से व्यापार होता था। भोगवा नदी के माध्यम से जल मार्ग यानी व्यापार होता था, और एक गोदीवाड़ा एक स्टॉपेज था। और यहाँ से दोस्तों मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये लोथल का गोदीवाड़ा है, यहीं से मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए लोथल के बारे में एक अपवाद तो ये था कि लोथल एक ही सुरक्षा दीवार से घिरा था, यानी इसमें विभाजन नहीं था, जैसे पूर्वी किला है, पश्चिमी किला है, या पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है, ऐसे विभाजन नहीं था। और साथ ही साथ लोथल के बारे में एक खास बात यह है कि घरों के मुख्य द्वार है वो मेन सड़क पे खुलते थे। जी हाँ, लोथल में जितने भी घर हैं उनकी खास बात यह है कि जो घर है उनके द्वार यानी मेन गेट मुख्य सड़क पे खुलते थे। ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ से मिलता है हाथी दांत का पैमाना। जी हाँ, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। हमने कल बात करी थी एक्चुअली में सीप का पैमाना कहाँ से मिलता है? सीप का पैमाना मिलता है मोहनजोदड़ो से। हाथी दांत का पैमाना मिलता है लोथल से हाथी दांत का पैमाना, और मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना मिलता है। अब देखिए कुछ खास बात है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ से एक मृद भांड मिला। जी हाँ, लोथल से एक ऐसा मृद भांड मिला है जिसमें ना वो कुआं और लोमड़ी की कहानी उस हिसाब से उत्कीर्ण है। एक वृक्ष पे कुआं बैठा है, उसके नीचे एक लोमड़ी खड़ी है। जी हाँ, वृक्ष पे कुआं बैठा है और वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी खड़ी है। इस प्रकार के चित्रण का मृद भांड कहाँ से मिला, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो कहाँ से मिला दोस्तों? लोथल से मिला। और दोस्तों अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्यों की। दोस्तों हमने बात करी थी पीछे ही क्लास में कि हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मिला R37, है ना। हड़प्पा से कब्रिस्तान मिला R37, वहाँ से मनुष्य के साथ बकरे को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। क्लियर है, मनुष्य के साथ बकरे को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? R37 कब्रिस्तान से। यह है कहाँ पे? हड़प्पा में था। और दोस्तों पंजाब में एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल है रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब में। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं कि मानव के साथ एक्चुअली में कुत्ते को दफनाया गया। जी हाँ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? रोपड़ पंजाब से। और मानव के साथ बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? वो साक्ष्य मिले दोस्तों हड़प्पा से। क्लियर है। अब दोस्तों एक अलग ही प्रकार की मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से। जी हाँ, मोहनजोदड़ो से एक अलग ही प्रकार की मोहर मिली। कैसी मोहर मिली है? इसमें एक मनुष्य बकरे के पीछे चाकू लेके भाग रहा है। एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें मानव बकरे के पीछे चाकू लेके भाग रहा है? तो ये मोहर मिली है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। क्लियर है। अब दोस्तों एक अलग ही बात है, अलग ही प्रकार से इन सब से मिलती जुलती बात यह है कि चंदहुदड़ो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में। जी हाँ, चंदहुदड़ो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में। वहाँ से ना बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। जी हाँ, चंदहुदड़ो जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, वहाँ से ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है। बिल्ली के पीछे कुत्ते के भागते हुए पैरों के निशान मिले हैं। जी हाँ, बिल्ली के पीछे भाग रहा है कुत्ता, बिल्ली और कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं ना। इनको रिवाइज करते हैं। देखिए हड़प्पा
मानव के साथ बकरे को दफनाया गया। रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। मोहनजोदाड़ो से ऐसी मोहर मिली जिसमें मानव बकरे के पीछे चाकू लेके भाग रहा है। और चनहुदड़ो में बिल्ली के पीछे कुत्ते के भागने के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। और लोथल से मिला है कि एक वृक्ष पे कुआ बैठा है और उसके नीचे लोमड़ी खड़ी है, उसका मृद भांड पे ये चित्रण मिला है। ठीक है दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल दोस्तों, हैव ए नाइस डे।